आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमें नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहे हैं वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर है। तो ये जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म की है। जिस किसी ने ये स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखा है उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो लॉन्गर टाइम के जो चार्ट है वो अभी तक फ़िलहाल उसमें कोई भी ऐसी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे। और चलते हैं यहाँ पर चार्ट के तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर, थर्ड हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है 2 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर। इसके जो लोअर टाइम फ्रेम है उसने ऑलरेडी नेगेटिव संकेत दे चुके हैं। एज लॉन्ग एज दोस्तों इसके कोई हायर हाइज क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट नहीं होता है, तब तक दोस्तों बाई टेम्पररी अवॉइड करना बेस्ट डिसीजन रहेगा। या फिर अनलेस एंड अनटिल शॉर्ट सेलर लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड बेस्ट डिसीजन रहेगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप MACD डालकर यूज़ करो तो आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन भी विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो इसकी जो नेकलाइन है वो प्रीवियसली एक रेंज, यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक रेंज भी थी, जो रेंज यहाँ से ब्रेक हुई थी। अब वही रेंज का दोस्तों यहाँ पर भी लेवल था जिसको ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ से ब्रेक कर चुका है। और दोस्तों यहाँ से जो स्टॉक का डाउन साइड टारगेट निकल कर आता है वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों तकरीबन 550 का है, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 534 का है। अगर 534 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर यहाँ पर एक और बड़ी सेलिंग ट्रिगर होगी, जो इसके बाद स्टॉक के टारगेट और भी डाउन साइड में रिवाइज हो सकते हैं। और अगर रिवर्सल आना होगा तो यही लेवल के आसपास आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए हमें ICICI प्रूडेंशियल के अंदर डाउन साइड में ये दो बड़े दिखते हैं, 550 और 534 के टारगेट्स। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तभी कोई पॉजिटिव पैटर्न हमें आइडेंटिफाई हुई तो मैं ज़रूर अपना रिव्यू दूंगा। और अगर ये दोनों लेवल भी ब्रेक होते हैं और यहाँ से सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर भी मैं अपना रिव्यू ज़रूर दूंगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने टारगेट से पहले अपसाइड में उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में देखने मिल सकती है। और वो ये वही लेवल रहेगा जहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस भी रहेगा। और दोस्तों वो है 595 का लेवल। अगर 595 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और दोस्तों याद रखना, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।